शबरी शहरी आदिवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में बुंदेलखंड कॉलेज परिसर में मां शबरी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों ने मां शबरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम समेत माता शबरी की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में फागुन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भगवान श्री राम का मिलन माता शबरी से हुआ था। इस अवसर पर माता ने आश्रम में भगवान श्री राम को स्वागत सत्कार में झूठे भेर खिलाए थे। वहीं भगवान श्री राम ने बड़े ही चाव से झूठे भेर खाए थे। झूठे खिलाने के पीछे प्रेम भावना छिपी हुई थी। भगवान और भक्त की यह प्रेम भावना अकल्पनीय है। अतः हर वर्ष शबरी जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं झांसी में भी बड़ी ही धूमधाम से शबरी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि मां शबरी ने अपने पिताजी का घर त्याग कर बलि प्रथा का विरोध किया था। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि माता शबरी का भगवान राम के प्रति अतुल्य प्रेम को कौन नहीं जानता। जब भगवान राम उनकी कुटिया में गए तो वे अति प्रसन्नता के साथ जंगल से चख कर मीठे बेर लाईं और श्री राम को दिए। साथ ही राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने डॉक्टर संदीप सरावगी के कार्यों की जमकर सराहना की और तारीफों के पुल बांध दिए। उनका जो समाज सेवा में अग्रणी योगदान रहता है, उसके लिए बुंदेलखंड आगे आने वाली पीढ़ी उसके लिए रहेगी। हम लोगों के समय में तो है, आगे जो गरीब दबे कुचले पिछड़े जिनको कोई नहीं पूछता, उनके उत्थान के लिए उनका जीवन पूरा समर्पित है। चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे सहारिया समाज हो, चाहे कोई अनुसूचित जाति का समाज है। इसलिए सरावगी जी लोगों की सोच से, प्रधानमंत्री के विशिष्ट आग्रह पर और विशेष उनके सहयोग से डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू आपकी समाज से देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि मां शबरी की श्रद्धा भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मन में भगवान राम के प्रति कैसा प्रेम था। भगवान राम ने एक भिल्ली जाति के महिला शबरी के झूठे बेर बड़े ही चाव से खाए थे। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, उनके लिए सभी मानव एक समान होते हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर सभी जातियां होती हैं और हमें सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक की राजनीति करते हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ जहां एक साथ 18 वाल्मीकि कन्याओं के हाथ पीले किए गए। और सबसे बड़ा बंधन अभिनंदन गोपाल भाई साहब का, एक ऐसा शख्स जैसे हम पहली बार ये कह चुके हैं कि अगर बुंदेलखंड का गांधी कहा जाए तो वो सब छोड़े हो। बिल्कुल वास्तविकता में लगन से परिवार छोड़ के सबको जोड़ना, सबको प्यार से बांधने का जो काम गोपाल भाई साहब और उनकी टीम करती है, जिसमें हमने इन दोनों लोगों को भी देखा, मोहन भाई साहब को और दिनेश को हमेशा संग में 24 घंटे। सबसे बड़ा बंधन अभिनंदन उन सब लोग को है जो थोड़ी देर पहले आप टीचर बुंदेलखंड आप कह रहे बेचारिया जी कि हम जगह जगह आपके लिए काम करेंगे, निःशुल्क कोचिंग लगाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान, 3 टेंशन है। इतिहास क्या था और इतिहास की बात बार बार करें तो शायद ये पॉइंट इसलिए नहीं होता है कि जब अपन को भूख लगती है तो सब कुछ भूल जाता है। हमें उस समय से एक चीज ध्यान में रहती है कि हमें अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। और अगर वास्तविकता में सब लोग अनुसूचित जाति के साथ हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि भारतवर्ष में पहली बार 12 तारीख को मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने 18 वाल्मीकि कन्याओं के पैर पकड़कर 90 लाख का इंश्योरेंस जब दिया, नगद रुपए दिए और उन्हें पार दिया, तो हमसे लोगों ने ये कहा कि पूरे भारत में पहली बार हुआ कि वाल्मीकि जो परिवार है वो अपने जात में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। उन बहनों को अपनी बेटी मानकर जब हमने ये काम किया तो ये भारतवर्ष में पहला काम। 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ झांसी में एक ऐसा शख्स जो बेटियों को बेटी मानकर से पैदा कर सकता है, क्या और कोई नहीं? अगर नहीं है तो यकीनन मानो उनके मन में जातवाद की बात है।
और जो आदमी जात पात को लेके चल रहा हो, जो आदमी आपकी बेटी को बेटी न कह पाए, जो आदमी आपके परिवार को परिवार न मान पाए, मैं कहता हूं खुले मन से कि वोट बैंक की जो लोग राजनीति करते हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना। अगर जिंदा रहना है स्वाभिमान सम्मान से, तो भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है। अनुसूचित जाति जनजाति ये जैसा उन्होंने व्यवस्थाएं उस समय जैसी थी वैसी बनने की, लेकिन एक इंसान के अंदर सारी चीजें होती हैं। वाल्मीकि को होता है, धोबी समाज को होता है, एरवाल को होता है, सब कुछ कन्या को होता है, ब्राह्मण को होता है, क्षत्रिय को होता है। हम लोग अपने घर में अगर हमारी माँ हमारे कपड़े धोती है, हमारी बीवी धोती, हम लोग ये कहते हैं कि आप धोबी हो गए, नहीं कहते। या हम लोग सुबह अपने जूतों पे पॉलिश करते, पिताजी के जूतों पॉलिश करते, तो हमें पता कहते कि नहीं तुम एरवाल हो गए, नहीं कहते। एक इंसान के अंदर सभी गुण, जब वो खुद के जूते पॉलिश करता है तो वो सुबह एरवाल होता है, जब नित्य क्रिया से निपटता है तो वो सुबह वाल्मीकि होता है, और जब पेट के लिए करता है उस समय वो बनिया होगा। जब वो पढ़ाई लिखाई करता, वो आदिवासी बच्चे हो, हमारा बेटा हो, किसी का बेटा हो, जब वो पढ़ाई लिखाई करता तो उस समय ब्राह्मण होता। और जिस समय कोई आपको ललकारे, आपके स्वाभिमान को जब उसका जवाब दे दो तो आप ठाकुर होते हो। इस तरह से एक आदमी के अंदर सारी व्यवस्थाएं होती है। जो जातिवाद में बंटने की जरूरत है ही नहीं, और जो आपको जातिवाद में बांट रहा हो उन लोगों से मतलब नहीं रखना है। इस अवसर पर पवन गौतम, महेंद्र रजक, डॉक्टर S.K. राय, VL भास्कर, संतोष ठेकेदार, इंजीनियर मोहनलाल सिंगरिया, इंजीनियर कमल गौतम, मां शबरी सहरिया आदिवासी कल्याण समिति से श्याम बिहारी गुप्त संरक्षक, संतराम पेंटर संरक्षक सहित बड़ी संख्या में सहारिया समुदाय के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार गोपाल सहारिया ने व्यक्त किया। मीनाक्षी फैशन हब, महिलाओं के लिए सभी तरह के सूट्स, बस साड़ी यहाँ उपलब्ध। फुलकारी सूट्स, प्लेन व प्रिंटेड प्लाजो सूट्स, राजस्थानी हो या पार्टी वेयर, मिलेगी हर तरह की साड़ियां। नाइट सूट्स एंड नाइट गाउन्स, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम के रीजनेबल प्राइस में ब्रांडेड कपड़े। Leggings and pants, Lyra and Comforts. Tailor also available. Station Road near Natraz Mobiles in front of Tender Hertz School, Civil Lines, Jhansi.